एक देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब जो त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी और बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब एक त्रिभुज बनाइए, हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर क्या C, जिसका B समकोण है। तो हमने क्या बना दिया, ये B समकोण। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये AB जो है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC कहाँ है, ये BC बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर। तब ज्ञात करना है हमें फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट तो है इसका यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट जो हमें ज्ञात करना है साइन ए का, किसका, साइन ए, और फिर कोमा लगा के ज्ञात करना है कोस सी। और सेकंड जो पार्ट है इसका पहले का, इसमें हमें ज्ञात करना है साइन सी कोस सी। यहाँ पर कोस ए था और यहाँ पर क्या है साइन सी और कोस सी, इनका हमें मान ज्ञात करना है। इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो ये त्रिभुज है त्रिभुज ABC, अगर ABC में हमें इस AC का और पता चल जाए कि AC कितना है, फिर हमने जो पढ़ाया है लल बटे कक्का, LAL बटे KKA, साइन आता है, फिर कोस आता है, फिर टेन आता है, फिर कोट आता है, फिर क्या आता है, सेक आता है और फिर कोसेक। जो स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 24 है, कर्ण अगर हमारा पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, साइन का मान आ जाएगा। कोस का आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ये, कर्ण क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण हमें पता चल जाए अगर, तो हम क्या मान निकालेंगे, हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही तो होती है, यही पढ़ाते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमें निकालना है, यानी कि AC का वर्ग जो है हमें निकालना है बराबर आधार कितना है 7 का वर्ग प्लस 24 का, लंब कितना है 24 का वर्ग। अब 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक, और 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576, ठीक। अब यहाँ पर 49 प्लस कर 576 प्लस कितने हो जाएंगे 625, AC का वर्ग। अब यहाँ पे स्क्वायर का रूट आ जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा √625। अब 625 जब इसका वर्गमूल होता है कितने का होता है 25, तो यानी कि AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसका फर्स्ट जो पार्ट था, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट था इसका साइन A और दूसरा है कोस A का मान। अब साइन A देखो A कहां पर है, इसमें A है, इसमें यहाँ ऊपर, यहाँ पर क्या है ऊपर है, यहाँ पर साइन A, एक और यहीं पर तो बन रहा है A, यानी कि साइन A यहाँ पर ऊपर A है। तो जब यहाँ पर हम इसका चित्र बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अगर हम इसे A नीचे लेना चाहें तो A कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर B है ही और यहाँ पर क्या है C। बस इसमें थोड़ा सा घुमावट फेर होता है कि अगर C की बात करेंगे, C के लिए तो हमारा ये कोण हैगा। जिस भी कोण की बात करते हैं जो लंब होता है ऊपर जो है, यहाँ लंब है तो एक हो जाएगा आधार, ये 24 ही है, ये 7 है, ये कितना है 25। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब आधार और कर्ण। अब साइन A हमारे यहाँ आगे चित्र को वैसे घुमा कर लिख सकता है, इस चित्र को मैंने इस तरीके से डाइवर्ट करूंगा, घुमाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, B यहाँ पर C आ गया ऊपर, क्योंकि जिस भी कोण की बात चलती होती है उस कोण के बारे में लिखते हैं। अब साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये तो पढ़ा है यहाँ पर, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है इसमें 7 और कर्ण कितना है 25।
आंसर। सेकंड क्या है कोस ए। अब कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें 24 और कर्ण कितना है 25, यानी कि 24 बटे 25 ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी के साथ अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट कहां पर लिख रखा है मैंने, यहां पर लिख रखा है साइन सी और कोमा कोस सी। अब साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे क्या होता है कर्ण। अब देखो सी यहाँ पर ऐसे घुमाने के हमें त्रिभुज की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर ही ये सी, तो साइन सी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर 24, कितना है 24 और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा अभी निकलकर 25, तो कितना आ जाएगा 24 बटे 25 आंसर। अगर हम cos c की बात करें, cos c बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7 बटे 25 आंसर। देखो इसमें जो है त्रिभुज में अगर सीधे सीधे यहाँ पर ये वाला सी वाले पर अगर हमें ज्ञात करो तो हमारे सीधे सीधे निकल कर आगे त्रिभुज। अब क्वेश्चन ये इसमें ये निकल कर आता है कि सर तुमने इसको इस तरीके से क्यों घुमाया, यानी कि जब भी जिस कोण की बात करते हैं यहाँ पर ऊपर ए था तो हमने इसमें त्रिभुज को घुमा दिया। या आप डायरेक्टली भी से याद कर रख सकते हैं जिस कोण की बात करेंगे वो जो लगी हुई भुजा होगी वो उसके आधार होगी, क्या होगी वो आधार होगी, बाकी जो सामने सम्मुख भुजा होगी वो लंब होगी और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कहते हैं हम कर्ण। ठीक, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी और बाकी जो कोण की जो बात करेंगे जिस भी कोण से लगी हुई भुजा होगी वो आधार होगी। ये हमें मान इस तरीके से हम इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको करके देख सकते हैं, थोड़ी सी हिंट मैं भी दे रहा हूं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है tan p के cot r, इसका हमें मान ज्ञात करना है और त्रिभुज इसने दिया हुआ है 8.13 में कि p q r, यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q और यहाँ पर है R। अब ये है 13 सेंटीमीटर, कितनी है 13 सेंटीमीटर, ये क्या है 12 सेंटीमीटर और ये त्रिभुज ये 90 डिग्री है। अगर हमें इसका पता चल जाए आधार का, तो आधार का पता चल जाए तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर लल बटे कक्का जो होता है लल बटे के ए, यानी कि यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर tan और यहाँ पर क्या होता है कोट, यहाँ पर होता है sec और यहाँ पर होता है कोसेक। ठीक, अब हमें tan p और cot r का मान ज्ञात करना। tan का होता है लंब बटे आधार और कोट क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि हमें आधार की इसमें जरूरत पड़ रही है। तो आधार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज p q r में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय मैंने भी आपको बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ पर आप इसके मान करके सोल्व आप खुद ही करके देख रहे हैं कैसे कर्ण क्या है, कर्ण हमारा 13 है, 13 का वर्ग ज्ञात करना है, आधार हमें ज्ञात करना है QR, ठीक, और प्लस लंब कितना है, लंब है हमारा 12 का वर्ग। ठीक, तो 13 का वर्ग जो भी होता है वो आपको लिखना है, 12 का वर्ग जो भी आपको लिखना है, प्लस वाला जरा का माइनस हो जाएगा। इसे सोल्व जब हम करेंगे आप इसे सोल्व करके देखना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 में 169 और 12 144, 169 में से 144 जाएंगे, कितने बचेंगे 25 और यहाँ पर आ जाएगा QR बराबर 5 सेंटीमीटर। इसे सोल्व करना आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे सोल्व करेंगे यहाँ से किस तरीके से आएगा 5। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर आ गया तो हमें क्या ज्ञात करना है tan p cot r का मान। अब tan p देखो tan p कहाँ है ये रहा। अब जब tan p यहाँ पर ऊपर है तो मैंने कहा जिस कोण की बात करते हैं तो लंब जो है वो आधार में तय हो जाता है। जिस भी कोण की हम बात करें तो लगी हुई भुजा होती है, इसके सम्मुख कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगी, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आधार, यानी कि tan p बराबर क्या होता है L। यहां से अगर हम देखें
लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा इसका, इसके लिए लंब हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12। ठीक, इसी तरीके से अगर हम क्या बात करें किसकी, कोट आर की, कोट आर बराबर होता है आधार बटे लंब। अब इसके लिए आधार आर तो यहीं पर ही है कोण, तो आर यह कोट आर है, कोट आर आधार क्या है 5 और लंब कितना है इसके लिए 12। ठीक, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट आर का मान। अब tan p का मान कितना आया अभी हमारे पास 5/12 यानी कि 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना आया हमारा 5/12। अब हमें पता है कि ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कट गए तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि tan p माइनस कोट आर का मान जो है वो 0 है। ठीक, अगर किसी कोई डाउट हो कोई इश्यू हो तो वो मालूम कर सकता है, क्योंकि न्यू चैप्टर है, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आएगी। अगर जिस बच्चे ने भी शुरू की 2 वीडियो स्टार्टिंग वाले जो बेसिक थे इसमें उन्हें देखी होगी कि हमने एलजेब्रा कैसे बताया, पाइथागोरस में कैसे बताई और आगे जो मान है वो कैसे बताया। अगर उन्हें कर सकता है तो वो इन क्वेश्चनों को हल आसानी से कर लेगा, वरना नहीं कर पाएगा। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मालूम कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे क्वेश्चन हम कराएंगे। थैंक्स।